इन भाजपा के कार्यकर्ताओं की औकात सिर्फ एक 500 के नोट की है, सिर्फ इतने सी की। समझ रहे हैं? अब आप ये देखिए, जो किसान स्कूटर लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, तो उसके लिए आपको अगर लोन लेते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ये वो देश है। समझ रहे हैं? देखना ये है कि आपकी सीबीआई में कितना दम है, आपकी रॉ में कितना दम है, आपकी ईडी में कितना दम है, क्योंकि आंदोलन के चलते 80 से 82 दिन का ये सफर हो चुका है और इस सफर के चलते 200 से ज्यादा शहादतें देश के किसान भाई की। एक और सरहद पे जवानों की शहादत होती है तो देश में किसानों की शहादत होती है। अपने ही देश में मारने वाला कोई और नहीं, अपने ही देश की सरकार है जो अपने ही देश के किसानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण, उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य, उन्हें शोषित करने का कार्य लगातार करती आ रही है। 1947 से लेकर आज 2021 के दौर में देश के इतिहास का ये वो दिन है इतिहास के जिन्हें काले अक्षर से देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि जब देश की सरकारें अपनी ठंड के दौरान अपने घरों के अंदर, अपने मखमली कंबल के अंदर थी, उस समय देश का किसान रोडों पर था, सड़कों पर था, लेकिन उनकी आवाजें सुनने वाली कोई सरकार नहीं थी, कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। अभी आपने कहा यहाँ पर 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, लेकिन बीजेपी के ही नेता हैं, वो कह रहे थे कि अगर ये किसान अपने घर पर होते, अगर खेत में होते, खलिहान में होते, तब ये मौत होती है, तो स्वाभाविक है। वो है जेपी दलाल। जेपी दलाल जो जिसकी दलाली खाते हैं ना, वो दलाली पे ही बोलते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि दलाली मिलती कैसे है। उन्हें दलाली जब मिलती है कि जब आप और हम टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स के पैसे से उन्हें वेतन भत्ता मिलता है। इन भाजपा के कार्यकर्ताओं की औकात सिर्फ एक 500 के नोट की है, सिर्फ इतने सी की। समझ रहे हैं? अब आप ये देखिए, जो किसान के आंदोलन को डिमोलाइज करने के लिए आते हैं 500 रुपए लेकर, वो सिर्फ उतनी देर तक बैठते हैं जितने 500 रुपए की औकात है, उसके बाद वो अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। आपने देखा, जेपी दलाल जैसे लोग जो देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और उसके बाद सफाई भी पेश कर देते हैं, तो आपकी सफाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगातार महंगाई चरम पर है जी, इस पर लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। पेट्रोल तो पहुंच चुका है। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है? अभी तो 100 ही पहुंचा है, अभी तो शतक लगा है, दोहरा शतक तो भी बाकी है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ रहे हैं? आप ये देखिए, ये वो लोग हैं जो भारत देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं और शिक्षा के बजट में कटौती कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं और कृषि बजट में कटौती करते हैं। ये भारत देश में वो लोग हैं जो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और स्किल डेवलपमेंट का बजट कम कर देते हैं। संवेदनशीलता की बात करने वाली भाजपा सरकार दिव्यांग कल्याण का बजट कम कर देती है और न्यू इंडिया की बात करने वाली सरकार वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट कम कर देती है और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यक विभाग का बजट में कटौती कर देती है और राष्ट्रवाद का नारा देने वाली और राष्ट्रभक्ति का और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जुमले पार्टी की सरकार देश के अंदर किसानों, जवानों की पेंशन में कटौती करने का कार्य शुरू कर देती है। आज देश के अंदर 2 प्रकार की मंडियां बन चुकी हैं, एक है निजी मंडी और दूसरी है सरकारी मंडी। एक वो मंडी है जिसमें टैक्स नहीं लगता है और एक वो मंडी है जिसमें टैक्स पे करना पड़ता है। देश के अंदर जब एक संविधान, एक राष्ट्र, एक नियम, एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन, तो मंडियां 2 क्यों? दूसरी बात, एमएसपी की बात, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे नेता, अनुराग ठाकुर से लेकर सब चिल्ला रहे हैं एमएसपी कहीं नहीं जारी, कहीं नहीं जारी, कहीं नहीं जारी। क्या देश में सभी किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी मिलती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य? मिलता है हर फसल पे? नहीं मिलता ना। तो क्यों नहीं ऐड करते कृषि मंत्री?
ऐड करें देश के प्रधानमंत्री। एक बात ऐड करने में क्या आपत्ति है कि देश के हर एक किसान को हर एक फसल पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन नहीं लिखते। और आप ये देखिए ना, 8.5% कृषि बजट में कटौती कर दी गई है देश की सरकार के द्वारा। तो आपको कैसे लगता है कि किसानों की स्थिति सुधरेगी? और कैसे सुधरेगी ये बताइए। कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? शिक्षा के बजट में कटौती करके भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? ये वो देश है जिसके अंदर अगर आप बाइक लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, तो उसके लिए आपको अगर लोन लेते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ये वो देश है, समझ रहे हैं आप? ये वो सरकार है जो शिक्षा के बजट में इसलिए कटौती करती है क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो इन भाजपा के अनपढ़, जाहिल और गवार लोगों से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों के जवाब ना इनके पास हैं और ना इनके अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं के पास हैं। सवाल पूछने वाला तो देशद्रोही हो जाता है, निश्चित तौर पर हो जाता है। आप एक बात सोचिए, आज अगर हम नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, कल को उठा के जेल में डाल देंगे, हमें कहेंगे कि इनके संबंध वहां से थे, इनके पास यहाँ से कॉल आती थी, वहां से कॉल आती थी। सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, सीबीआई इनकी है, ठीक है, ईडी इनकी है, रॉ इनकी है। जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें उठा के जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। आज के टाइम में आप ये समझिए कि ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। अगर आज के टाइम में अगर कोई नरेंद्र मोदी विरोधी है तो वो देश विरोधी है। ये बात आपको समझनी होगी। अगर हम मोदी के विरोध में बोलते हैं तो हम देशद्रोही हैं, लेकिन अगर हम मोदी के समर्थन में बोलें तो हम देशभक्त हैं। समझ रहे हैं? टूल किट जिससे मामले उठाए जा रहे हैं, आखिर इससे क्या क्या लगता है? जी दिशा रवि जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो आवाज उठाई और देखिए, भारत देश का लोकतंत्र जो आजादी देता है देश में अभिव्यक्ति की, समझ रहे हैं? अरे विदेशों से तो ये हर किसी के तार दौड़ देते हैं, समझ रहे हैं? जो पकड़ा जाए उसके तार विदेश से ही जुड़े होते हैं। एक बात मुझे बताइए, आपके जो सीक्रेट एजेंट के लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति बात करता है किसी से विदेश में और किस प्रकार की बात कर रहा है वो आपको पता रहती है, तो आपके खुफिया एजेंट के लोग क्यों नहीं बताते? देश में लोग स्टडी कर रहे हैं जलवायु को लेकर, छात्र संगठन के लोग, समझ रहे हैं? तो वो लोग, उनके संगठन में जो लोग हैं वो विदेश के भी हैं। अब अगर कल को मेरा भाई पढ़ लिख के विदेश, फॉरेन पहुंच जाता है, तो मैं उससे बात कर रहा हूं तो मैं विदेश से, मेरे तार विदेश से जुड़े हुए हैं, मैं उससे बात नहीं कर सकता क्या? बात करना अपराध है? आप कॉल रिकॉर्ड्स निकालिए ना, आपके कॉल रिकॉर्ड की हिस्ट्री 6 महीने में आती है। अगर आप में दम है तो 6 महीने के बजाय उसको 1 दिन के अंदर निकालिए और लाइव टेलीकास्ट करके सबके सामने पेश करिए। है आप में दम? क्योंकि आपका कार्य यही है कि लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाना और देश में अभिव्यक्ति की आवाज को दबाने का प्रयास और प्रयत्न करना। ये आप लोगों की पुरानी आदत है, भारतीय जुमला पार्टी का पुराना कार्यक्रम है। लेकिन देखना यह है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन अब देखना यह है कि आपकी सीबीआई में कितना दम है, आपकी रॉ में कितना दम है, आपकी ईडी में कितना दम है। क्योंकि सीबीआई, रॉ, ईडी, पुलिस और आर्मी में देश के जवान, देश के किसानों के बेटे हैं, देश के मजदूर के बेटे हैं, जो आज भी आपकी घुटन के कारण परेशान हो रहे हैं। तो आप किसी के ऊपर इतना भी जुल्म मत करिए कि उसकी जुल्म सहन करने की क्षमता खत्म हो जाए। इस बात को भी आप मद्देनजर रखिए। किसी को इतना भी प्रताड़ित और शोषित मत करिए कि वो जुल्म की आदत को सहन करना ही बंद कर दे। तो आप ऊपर वाले परमात्मा से तो कम से कम डरिए। आप देश के अंदर एक भाई को आज दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, ये देश नहीं पूरा विदेश देख रहा है। और वो जो सेलिब्रिटी हैं, एक तो होता है सेलिब्रिटी, ये है एस वाले, ये सी वाले नहीं है, ये एस वाले हैं जो पैसों के खातिर काम करते हैं। आज हम किसान आंदोलन में आते, लोग कहते हैं इनको फंडिंग कहां से आ रही है। अरे भैया, मैं कोई अमेरिका से रोज चार्टेड प्लेन से थोड़ी आ रहा हूं। जैसे अन्ना हजारे आता था रालेगांव सिद्धि, चार्टेड प्लेन से आता था और चार्टेड प्लेन से जाता था। भाई हम तो आते हैं आराम से, मेट्रो से आ जाते हैं, गाड़ी से आ जाते हैं, आपको आपत्ति क्या है? समझ रहे? तो आप देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज मत करिए, उसे बढ़ाने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत जी। बायलैटरल एंट्री को लेकर के काफी आवाज उठ रही है जी, जिसमें कहा जा रहा है कि पीछे के दरवाजे से लोगों को अब अधिकारी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर गलत है।
ये सीधे तौर पर निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि देश के अंदर आपने हर जगह नेताओं का कोठा, मंत्रियों का कोठा, एमपी कोठा, अगर आप पहुंचे वहां पर स्कूल एडमिशन के लिए तो एमपीओं का कोठा है, नेताओं का कोठा है, रेलवे में नेताओं का कोठा है, जगह जगह पहुंचे तो हर जगह नेताओं का कोठा। और अब तो आपने सरकारी शिक्षा के डिपार्टमेंटों को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी आप यही काम कर रहे हैं। और अगर कोई बोले तो कह रहा है लोगों को भड़का रहे हैं। अपनी हक की आवाज को उठाना भड़काऊ बयान है क्या? तो आपके जो नेता भड़काऊ बयान देते हैं उन्हें तो आप Z+ प्रदान कर देते हैं या Y+ प्रदान कर देते हैं, लेकिन अगर कोई देश हित में आवाज उठाए तो उसको उठाकर बंद कर देते हैं। तो अपनी सोच को बदलिए, देश अपने आप बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।